विनायक भी हुआ अनी और आदित्य के नाटक में शामिल, जहां पंडित बृजभूषण और जनक हुई बहुत ज्यादा खुश। साथ ही लौलौन भी नजर आ रहा है इनके साथ में। सृष्टि मुखर्जी और विनायक की एनिवर्सरी ट्रैक में दिखाए जाने वाला है और साथ ही आप यहां पर देखेंगे कि सृष्टि काफी ज्यादा एक्साइटेड है अपने एनिवर्सरी के लिए, क्योंकि वो अपना 25वां एनिवर्सरी है वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रही है और अपने पति के साथ बहुत अच्छे से मनाना चाहती है। साथ ही यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी के बोल इतने चेंज हो जाते हैं, इतने विनम्र हो जाती हैं, वो इतने अच्छे से बात करती है कि विनायक भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर सृष्टि को हो गया है। ये इतना अच्छी तरीके से आज तक जिंदगी में कभी नहीं बोली है। मेरे परिवार वालों के बारे में कितना अच्छा बोल रही है, साथ ही मेरे परिवार वालों को बुलाना चाहती है एनिवर्सरी पे। वो आज तक तो सृष्टि ने बोला ही नहीं था। अब सृष्टि कितनी ज्यादा बदल चुकी है, अचानक क्यों इसके अंदर बदलाव आया है, क्या चल रहा है इसके दिमाग में। भाई सृष्टि के मन में सृष्टि बहुत ही ज्यादा सादे दिमाग चलाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जब से उसने नूतन को और गुरुजी को देखा है, जब से उसका डर सताया जा रहा है। जो कुछ भी बची कुची इज्जत है उसकी, अब मेरे पति विनायक, मेरी बेटी अर्शी, ये लोग मुझसे छीन ना जाएं, क्योंकि अगर ये दोनों मुझे बर्बाद करने के लिए आए हैं तो मेरे पति विनायक तो वैसे ही मेरे से रूठे रूठे रहते हैं। हम दोनों में ठीक से बनती भी नहीं है, लेकिन अब मुझसे हमारा रिश्ता सुधारने की कोशिश अब मुझे करनी होगी। मुझे विनायक को अपनी मुट्ठी में करना ही होगा ताकि वह मेरी बात को माने और साथ ही वो कभी भी मुझ पर शक ना करे। लेकिन दोस्तों सृष्टि मुखर्जी ये समझ ही नहीं पाएगी कि विनायक भले ही उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन सृष्टि मुखर्जी रंग रंग से वो वाकिफ है, क्योंकि विनायक सृष्टि मुखर्जी को बहुत अच्छे से पहचानता है कि ये औरत कितनी ज्यादा गिरी हुई है, इसने पास्ट में क्या क्या किया है, ये सारी खबर विनायक के पास है। तभी कितनी बार ये लोग डिस्कस करते हैं उस राज के बारे में। तो यहाँ पे जो सृष्टि है वो चुप करा देती है और उस टॉपिक पे बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। दरअसल दोस्तों यहाँ पे विनायक जो है वो सृष्टि मुखर्जी के पति है, उन्हें सब कुछ पता है सृष्टि के बारे में, यानी उन्हें सृष्टि के बारे में सब कुछ पता है कि बृजभूषण ही उसका पहला पति था, जनक उसकी बेटी है, मतलब जनक बृजभूषण और सृष्टि मुखर्जी की बेटी है। उस बेटी को पैदा करने के बाद सृष्टि मेरे पास वापस आ गई थी। सृष्टि मुखर्जी ने कभी भी अपनी बेटी को नहीं स्वीकारा और अपना सारा पाप का घड़ा जो भी था वो उर्वशी के ऊपर फोड़ दिया और पूरी जिंदगी भर उर्वशी को बदनामी सहनी पड़ी। सृष्टि मुखर्जी के पाप उर्वशी ने पाला और सब उसकी बेटी बड़ी हो गई, तब भी सृष्टि ने उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। वो बहुत तड़पाया, उसे बहुत ज्यादा बेइज्जती भी करी और यहीं पे उसने बेटी को पढ़ाया, यानी कि यहाँ पे अर्शी को वही चीज उसने सिखाया। खुद तो वो गलत की राह पे चल रही थी, लेकिन मेरी बेटी को भी बिगाड़ने में इसने बहुत ज्यादा योगदान दिया है। जब कभी भी मैं अपनी बेटी को अच्छी सीख देता हूँ तो ये भी मुझे वह करने से रोकती है। तो यहाँ पे विनायक बहुत अच्छे से सृष्टि मुखर्जी को जानते हैं, पहचानते हैं। अगर सृष्टि अपने बिहेवियर चेंज करने की भी कोशिश करती है तो विनायक को अजीब तो लगेगा ही। यहाँ पे विनायक भी सोच में पड़ जाता है कि सृष्टि बहुत अजीब ज्यादा बिहेव कर रही है, क्या हो गया है इसे। और यहाँ पर साथ ही दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलने वाला है कि बार बार एनिवर्सरी के टॉपिक उठाए जा रहे हैं, जहाँ पर सृष्टि मुखर्जी काफी ज्यादा एक्साइटेड है अपनी एनिवर्सरी को लेकर। यहाँ पे वे काफी लोगों को बुलाने वाली है और यहाँ पे धमाकेदार अपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने वाली है। इसी के बारे में आप देखेंगे कि वहाँ अर्शी से बात करती हुई भी नजर आने वाली है, जहाँ पर जो अर्शी कहती है अपने पिता से कि आप क्या सरप्राइज देने वाले हैं मॉम को। तो दोस्तों यहाँ पे जो विनायक जो बात कहते हैं उससे सृष्टि थोड़ा सा घबरा जाती है और विनायक यहाँ पे कहते हैं कि जो सरप्राइज दूंगा ना वो उसी दिन तुम दूंगा, उसने मैंने पहले से बता दिया तुम्हारी मॉम को कि मैं उन्हें क्या सरप्राइज देने वाला हूँ, तो फिर मजा थोड़ी ना रह जाएगा। जो भी सरप्राइज है वो उसी दिन पता चलेगा, लेकिन एक बात जो है सरप्राइज इसे दे रहा हूँ ना कि 25 साल में आज तक कभी ना किसी ने भी सरप्राइज तुम्हारी मॉम को दिया ही नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे विनायक कितनी बड़ी बात कह रहा है, तो कुछ तो मतलब है जो सरप्राइज होने वाला है बड़ा सच में बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। यहाँ पे अर्शी और सृष्टि मुखर्जी के होश उड़ जाते हैं, उसके चेहरे
चेहरे का रंग बदल जाता है कि ऐसा क्या सरप्राइज है। जहाँ विनायक बड़े ही अजीब तरीके से बात कर रहा है, ऐसे में क्या बात हो रही है दोस्तों, क्योंकि विनायक सृष्टि की सारी सच्चाई को जानते हैं। और साथ ही वहीं आप देखेंगे कि सृष्टि मुखर्जी के घर में न्यूटन और उसके पिताजी पधार चुके हैं और इस तरीके से अपने पहले पति ब्रिजभूषण को साक्षात सामने देखकर सृष्टि के तो होश उड़ जाते हैं, वो घबरा जाती है। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता है कि किस तरीके से उनका वेलकम करे, किस तरीके से उनका सामना करे। सृष्टि मुखर्जी बहुत ही बड़ी धोखेबाज है, अपने पति को धोखा दे दिया था। अब वो कैसे नजर मिलाए अपने पति से, पर यहाँ पे बिल्कुल अनजान की तरह उनसे मिलती है, उन्हें प्रणाम करती है और कहती है मेरे सौभाग्य की आप हमारे घर पर पधारे हैं। तो यहाँ आप देखने वाले हैं कि हेल्प मांगने के लिए इधर गुरुजी आ गए हैं, लेकिन इसी हेल्प के बहाने वह सृष्टि का पर्दाफाश करने वाले हैं। सृष्टि का और काफी ज्यादा घबराई हुई नजर आने वाली है सृष्टि, क्योंकि उसका भांडा जल्दी फूटने वाला है। दोस्तों अब यहाँ पे अनिरुद्ध को भी भनक लग चुकी है कि नूतन ही जनक है। अब जनक को भी पता है कि मैं इतनी बड़ी कंपनी में काम करता हूँ, यहाँ पे जनक जरूर कोई ना कोई मकसद से आई है, मुझे जानना है। तो साथ ही आप देखने वाले हैं जनक के साथ अनिरुद्ध भी देगा और प्रिंट करने की कोशिश करेगा अर्शी के सामने की अर्शी मैं तुम्हारे साथ में हूँ, मैं जनक को बुला चुका हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता हूं, ताकि अर्शी में उसकी बातों में आ जाएगी। और सृष्टि मुखर्जी अपनी सारी बात अपनी बेटी को तो बता ही देती, यहाँ पे अर्शी भी सारी बात अनिरुद्ध को भी बता दे, ताकि अनिरुद्ध के लिए इजी हो जाए सृष्टि को बेनकाब करने के लिए। और अपने इस प्लान में विनायक को भी साथ ले चुके हैं। जी हाँ, विनायक भी आ चुका है अनिरुद्ध और आदित्य के इस प्लान में, क्योंकि यहाँ आदित्य को भी अनिरुद्ध बता देगा कि मुझे लगता है कि वह नूतन ही जनक है, जनक जिंदा है। यहाँ देखने को मिलने वाला है कि ब्रिजभूषण और जनक जाते हैं लॉयर के पास में और अपने साथ सारे सबूत को कलेक्ट कर लेते हैं। अब जल्दी ही सृष्टि का तो पर्दाफाश होने वाला है, उसे सलाखों के पीछे भेजने वाले हैं और साथ ही जो लोग उसमें शामिल थे उन लोगों को भी सजा मिलने वाली है। आने वाले एपिसोड में होगा बड़ा खुलासा। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों। और यहाँ पे जनक ने क्या बताया, अनिरुद्ध को क्या नहीं बताया, ये तो आने वाले एपिसोड में ही बड़ा खुलासा होगा। इस पर बात तो शेर है कि विनायक को सारी सच्चाई पता चल चुकी है, वह मिल चुका है अनिरुद्ध से हाथ, यानी कि आदित्य कपूर और अनिरुद्ध और विनायक को सारी सच्चाई पता चल चुकी है। अब वो लोग नाटक करने वाले हैं सृष्टि जी के सामने कि हम जनक को भुला चुके हैं, अब हम जनक के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, अब जो जा चुका है उसके बारे में क्या बात करना। आइए आपकी एनिवर्सरी को हम सेलिब्रेट करते हैं और इस यादगार पल बनाते हैं। और इस यादगार पल बनाने के चक्कर में देखने वाले हैं कि सृष्टि मुखर्जी को ऐसा सरप्राइज मिलेगा जब उसके पैरों तले जमीन खिसक जाने वाली है। सृष्टि मुखर्जी काफी ज्यादा हैरान होने वाली है, क्योंकि उसी दिन जनक आएगी उसके पार्टी में। जी हाँ, जनक आएगी सभी सबूतों के साथ और पर्दाफाश। अपनी माँ सृष्टि मुखर्जी इज्जत बचाने लायक नहीं रहेगी, किसी को मुंह दिखाने नहीं रहेगी, क्योंकि अब बेइज्जती करनी है तो सबके सामने ही किया जाए, तभी ज्यादा मजा आता है। क्योंकि वो अब जिंदगी भर याद रखेगी कि कितने ज्यादा उसने गुनाह किए, कितने ज्यादा पाप किए और कितने लोगों को धोखा दिया है। ये तो आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है हाई इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। ऐसे ही लेटेस्ट ट्विस्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों।